टैरो कार्ड्स, नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? रहस्य, किस्मत, भविष्य, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ भविष्य बताने के लिए हैं या इनके पीछे कोई और भी गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। क्या हमारी किस्मत पहले से तय है या हम उसे खुद बनाते हैं? और टैरो इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है? आइए देखते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जैसे मौसम का हाल हमें बताता है कि छाता लेकर निकलना है या नहीं, ठीक वैसे ही टैरो हमें जिंदगी की संभावित बारिश के लिए तैयार कर सकता है। ये भविष्य बताता नहीं, बल्कि हमें संभावनाएं दिखाता है। तो साफ साफ कहें तो टैरो कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। ये तो एक आईने जैसा है जो हमें हमारा ही अक्स दिखाता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और यहाँ से आगे कौन कौन से रास्ते जा सकते हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं और इस धारणा से आगे बढ़ते हैं कि ये सिर्फ भविष्यवाणियां हैं। टैरो को मनोविज्ञान और खुद को बेहतर समझने के एक टूल के तौर पर देखते हैं। तो असल में टैरो है क्या? ये 78 तस्वीरों वाले कार्ड्स का एक डेक है, पर ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। ये हमारी जिंदगी के अनुभवों का एक नक्शा है, हमारी जीत, हमारी हार, हमारे डर और हमारी उम्मीदों का प्रतीक। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई नई भाषा सीख रहे हों। हर कार्ड एक अक्षर की तरह है, और जब ये कार्ड्स एक साथ आते हैं तो ये शब्द और वाक्य बनाते हैं जो हमारी आज की स्थिति की एक कहानी सुनाते हैं। तो अब डेक के दिल में चलते हैं, मेजर अरकाना। ये टैरो का सबसे जाना पहचाना और कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल हिस्सा है। एक स्टैंडर्ड टैरो डेक में होते हैं पूरे 78 कार्ड, और ये नंबर ऐसे ही नहीं है। इसे दो बहुत खास हिस्सों में बांटा गया है जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। तो मेजर अरकाना को समझ लीजिए जिंदगी की बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे शादी, करियर में बड़ा बदलाव या कोई बड़ा सबक। और माइनर अरकाना वो हमारी रोज की कहानी है, अच्छे दिन, बुरे दिन, छोटी छोटी खुशियां और चिंताएं। मेजर अरकाना की कहानी को द फूल की यात्रा भी कहते हैं। और ये फूल कौन है? ये हम सब हैं जो जिंदगी की यात्रा पर निकले हैं, एकदम नए, अनजान और संभावनाओं से भरे हुए। ये यात्रा 21 और कार्ड से गुजरकर द वर्ल्ड पर खत्म होती है, जो ज्ञान और सफर के पूरा होने का प्रतीक है। यहाँ देखिए जिंदगी के दो अलग अलग रंग। एक तरफ है द सन कार्ड, एकदम रोशनी, खुशी और कामयाबी से भरा। और दूसरी तरफ 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो उन रातों की याद दिलाता है जब चिंता सोने नहीं देती। टैरो जिंदगी के हर पहलू को सामने रखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मेजर अरकाना तो हो गई जिंदगी की बड़ी बातें, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का क्या? उसके लिए है माइनर अरकाना, जो हमारी डेली लाइफ को 4 मेन एरिया में बांटता है। ये 4 सूट्स जिंदगी के 4 अहम हिस्सों की तरह है। वैन्स यानी हमारी आग, हमारा पैशन, हमारी एनर्जी। कप्स यानी पानी, हमारे इमोशंस, हमारे रिश्ते। सॉर्ड्स हवा की तरह है, हमारे विचार, हमारी चुनौतियां। और पेंटाकल्स वो जमीन से जुड़े हैं, हमारा काम, पैसा और हमारी दुनिया। तो अब हमारे पास अक्षर भी हैं और उनके समूह भी हैं, पर इनसे कहानी कैसे बनती है? ये एक बातचीत की तरह है, जहां हर कार्ड दूसरे कार्ड्स के साथ मिलकर एक नया मतलब बनाता है। और यहीं पर टैरो का असली जादू है। इसकी कोई रूल बुक नहीं है कि इस कार्ड का मतलब यही होगा और कुछ नहीं। असली मजा तो अपनी समझ और सूझबूझ से उस कहानी को गढ़ने में है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। दोनों कार्ड्स द चैरियट ही हैं, पर आर्टिस्ट ने उन्हें कितने अलग अलग तरीकों से बनाया है। एक में पारंपरिक योद्धा है, दूसरे में कुछ अलग, लेकिन दोनों का मैसेज एक ही है, अपनी विल पावर से आगे बढ़ना। कला बदल जाती है पर कार्ड का सार वही रहता है। तो एक रीडिंग होती कैसे है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स। पहला, एक सवाल सोचें। दूसरा, कार्ड्स को एक खास पैटर्न में रखें जिसे स्प्रेड कहते हैं। और तीसरा, बस ये देखें कि ये सारे कार्ड्स मिलकर क्या कहानी सुना रहे हैं। ये स्प्रेड एक नक्शे की तरह काम करता है। जैसे इस लाइफ स्प्रेड में हर जगह का एक मतलब है। ये घर के लिए है, ये करियर के लिए और ये प्यार के लिए। तो जो कार्ड जिस जगह पर आएगा वो उस एरिया के बारे में कुछ बताएगा।
तो हमने बेसिक बातें तो समझ ली हैं, पर एक बात याद रखनी होगी, किसी भी कला की तरह टैरो सीखना भी एक सफ़र है, और ये सफ़र तब शुरू होता है जब कोई खुद इन कार्ड्स को हाथ में लेता है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? पहली चीज, टैरो भविष्य नहीं बताता, बल्कि खुद को समझने में मदद करता है। दूसरी, मेजर अरकाना जिंदगी के बड़े सबक सिखाता है और माइनर अरकाना रोज की जिंदगी दिखाता है। और सबसे जरूरी, मतलब हमेशा उस कहानी में छिपा होता है जिसे हम खुद खोजते हैं। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता हो। टैरो की शुरुआत कोई भविष्यवाणी के लिए नहीं हुई थी। ये तो 15वीं सदी में इटली में अमीरों के लिए एक कार्ड गेम हुआ करता था, और वो खेलने वाली, खोजने वाली भावना आज भी इसमें जिंदा है। और इसी दमदार सोच के साथ हम ये सफर खत्म करते हैं। टैरो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक बहती नदी है, और हर नया पढ़ने वाला इसमें अपनी एक धारा जोड़ता है। तो अपने कार्ड्स उठाइए, उनके साथ खेलिए और टैरो के भविष्य का हिस्सा बनिए। देखते हैं आपकी कहानी क्या कहती है।